जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपको मैं बताने वाला हूं कि आपकी वेटिंग लिस्ट कब तक आने वाली है। किस किस एआरओ की वेटिंग लिस्ट आ गई है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। वेटिंग लिस्ट तो आती है दोस्तों, सेकंड लिस्ट भी आती है, यानी कि फाइनल रिजल्ट के बाद वेटिंग लिस्ट अब आपको देखने को मिली है कुछ एआरओ की। उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद भी एक लिस्ट देखने को मिल जाती है, वो सेकंड वेटिंग लिस्ट हो जाती है। दोस्तों, कंप्लीट इस वीडियो को आपको देखना है, आपको पता लग जाएगा। जो लोग पिछली वीडियो में कमेंट कर रहे थे ना, मेरे दोस्त की वेटिंग लिस्ट नहीं आती है, उसके बाद सेकंड वेटिंग लिस्ट नहीं आती है, मैं विद प्रूफ आपको बताऊंगा कि मैंने सेंटर पे क्या देखा है और अब किस एआरओ की वेटिंग लिस्ट आ गई है, क्या उसकी एक बार और वेटिंग लिस्ट आने की उम्मीद है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो को। जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इंडियन आर्मी से संबंधित सभी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि एआरओ दानापुर की वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। उसमें ओनली फॉर 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। ओनली फॉर 4 का ही क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, ज्यादा का क्यों नहीं हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। एआरओ मेरठ का भी कंप्लीट जानकारी मैं दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि एआरओ मेरठ की भी कुछ जानकारी मेरे पास है, जो उसकी मैं बताऊंगा कि आपकी वेटिंग लिस्ट 9 अप्रैल के बाद ही आएगी। एआरओ मेरठ की क्यों आएगी उसके बारे में बताऊंगा। अभी पहले एआरओ दानापुर की बात कर लेते हैं। 4 बंदों का कंप्लीट सिलेक्शन हुआ है। क्यों हुआ है 4 का? दोस्तों, उसमें हुआ क्या है कि 4 बंदे ऐसे थे जिसने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है। सर ने उनसे बात की है, मतलब एआरओ वाले उनसे बात करते हैं कि आप वेरिफिकेशन क्यों नहीं करा रहे हैं, आपको ज्वाइन नहीं करना है। उन्होंने मना कर दिया, हमें ज्वाइन मतलब इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं करनी है, अग्निवीर ज्वाइन नहीं करनी है। क्योंकि उनका कारण होगा कुछ और, कहीं उनका सिलेक्शन हो गया होगा। उसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया। क्योंकि एआरओ को कंप्लीट वैकेंसी ट्रेनिंग सेंटर पे देनी होती है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, जो नीचे के बंदे कट ऑफ से डाउन कुछ नंबर थे, आधा नंबर या फिर 1 नंबर से रह रहे थे, उनको 4 बंदों को कॉल किया और उनको एआरओ बुला लिया है। उनको बता दिया कि आपका फाइनल सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट के थ्रू आपका हो गया है। अब होना क्या है कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बता दिया है। अब सभी उन्हीं कैंडिडेट के साथ में उनका कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया है, उनको डिस्पैच की डेट कंप्लीट बता दी गई है। अब होता क्या है कि सेकंड वेटिंग लिस्ट कैसे आ सकती है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ से डिस्पैच होने के बाद में ट्रेनिंग सेंटर बच्चे चले जाते हैं। ट्रेनिंग सेंटर पे 1 महीने का प्रोसेस होता है। अगर उसके बीच में कोई ट्रेनिंग से भागता है या फिर कोई छोड़ता है, तो 1 महीने के अंदर आपकी वैकेंसी को रिजर्व रखा जाता है सेकंड वेटिंग लिस्ट के अंदर। ठीक है, उसमें होता क्या है, कोई मान के चलो मैं ही हूँ, मेरे को ट्रेनिंग नहीं करनी है, बहुत हार्ड लगी मेरे को, मतलब 1 महीने यानी कि 4 वीक तक अगर मैं ट्रेनिंग छोड़ के मतलब रिजाइन देके आ जाऊंगा, तो भाई नेक्स्ट बंदा जो होगा ना मेरे से कम नंबर वाला, उसको सेलेक्ट कर दिया जाएगा। उसको फिर 3 से 4 हफ्ते के मतलब उसी पीरियड में उसको भेज दिया जाएगा और उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी तीसरे चौथे वीक से ही। उसका 1-2 दिन में ही डिस्पैच कर दिया जाता है, बहुत जल्दी उसकी डॉक्यूमेंट प्रक्रिया एआरओ करा लेता है। ये होती है सेकंड वेट लिस्ट। आपको पता ही लग गया होगा, ये रियल है, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है मेरे दोस्त। आपको ऐसी बात कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग की है ना, तो अंदर की हर जानकारी मेरे पास है, जिसको आप मतलब अभी अगले 6-7 महीने में पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं एआरओ मेरिट की। एआरओ मेरिट की क्या है, 9 तारीख तक, आपके 9 अप्रैल तक प्री डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक होना है, वेरिफिकेशन होना है। यानी कि 9 के बाद कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो जिसकी ज्यादा ही समस्या होगी उसको स्पेशल बुला के उसका कंप्लीट करा लिया जाएगा। उसका शेड्यूल आ गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका 29 तारीख इनका लास्ट डेट है डिस्पैच का। 29 तारीख को इनके सभी बच्चे कंप्लीटली डिस्पैच हो जाएंगे। 23-24 तारीख से इनके स्टार्ट है। अब इनकी 9 तारीख तक तो वेटिंग लिस्ट आनी नहीं है एआरओ मेरिट की, क्योंकि 9 तक तो मतलब एआरओ सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। उसमें पता चलेगा कि किस बंदे का किसमें सेलेक्ट क्यों नहीं आया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसको कॉल किया जाएगा, मतलब नहीं आता है तो उसको टाइम भी दिया जाएगा, भाई 1-2 दिन है आपके पास, आप आ सकते हैं। अगर नहीं आएगा, वो मना कर देगा मेरा कहीं और हो गया है या फिर मेरे को अग्निवीर ज्वाइन नहीं करनी है, तो वेटिंग लिस्ट निकल के आती है। उसमें हो सकता है आपके 2 बंदे हो, 4 हो, 10 हो, तो आपकी वेटिंग लिस्ट के ज्यादा चांस होते हैं। अब आपकी सेकंड वेटिंग लिस्ट भी ऐसे ही आएगी, क्योंकि यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा और ट्रेनिंग सेंटर से भाई दफे अगर कोई छोड़ता है, 1-2 केस होते हैं भाई, हर सेंटर पे होता ही है, तो वहां से भी फिर भी आपका चांस हो सकता है। दोस्तों, अगर आप बिल्कुल फाइनल कट ऑफ से रहे हैं, यानी कि 0.5 से 0.25 से, तो आपका हो सकता है 1 नंबर 2 नंबर तक भी आपके चांस होते हैं कि आपका वेटिंग लिस्ट में नंबर देखने को मिले। आपके पास कॉल आएगी, ना कि कोई भी मतलब ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइड पे नहीं लगेगी।
बस कॉल आएगी आपको और वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको एआरओ जाना है और आपका सारा का सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के तुरंत आपका डिस्पैच कर दिया जाएगा। अब दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं आपको ऐसे ही संबंधित जानकारी इंडियन आर्मी से लेके आता रहूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।